जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके अंदर आप लोगों ने जब टेस्ट देने जाना है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो बेशुमार कमेंट्स आए थे मेरे पास बार बार, तो लिहाजा मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर एक मुकम्मल आपको डिटेल में वीडियो समझा दी जाए ताकि आप लोग जिस दिन टेस्ट देने जाएं आपको वहाँ पर किसी भी किस्म की परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं, आपकी तैयारी जिस भी लेवल के ऊपर हो, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो इट मीन्स कि आपका वहाँ पर पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपको दी हुई हैं आपने उसके मुताबिक ही जाना है, और जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी स्लिप के ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपको एक डिटेल्ड वीडियो आपको बताई जा रही है कि जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, तो इससे पहले जी कि वीडियो हम स्टार्ट करें, आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही होगी और अल्लाह ताला की ज़ात आपको मज़ीद इसमें तैयारी की हिम्मत दे। हम इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट भी देते रहेंगे यहाँ पर। तो एनीवे जी, हम आ जाते हैं रोल नंबर स्लिप के ऊपर। एक रोल नंबर स्लिप है, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ उनके पास इस तरह से एक रोल नंबर स्लिप आई होगी। यहाँ पर जो नेम है वो और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा हाइड किया हुआ है। बट एनीवे जी, सबसे पहली जो चीज़ आपने रोल नंबर स्लिप की हर चीज़ को समझना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी वो क्या है कि जी आपका जो 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 आपका टेस्ट सेंटर है वो कौन सा है। जो आपका टेस्ट सेंटर है वो आपको फ्रंट पे नज़र आएगा, यहाँ पर ये जिधर आपको नज़र, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, नंबर 1, आपको अपने रोल नंबर स्लिप या रजिस्ट्रेशन स्लिप की हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे टॉप के ऊपर, तो आपका जो टेस्ट सेंटर है वो आपको टॉप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई। उसके बाद ये जो राइट साइड है यहाँ पर आपने एक फ़ोटो लगानी है। वो फ़ोटो आपने 2 लेके जानी है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि आपने किस साइज़ की 2 फ़ोटोज़ लेके जानी है। अच्छा, उसके बाद जी हम अगली चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक तो आपका टेस्ट टाइम, और नंबर 2 टेस्ट डेट। आपका जो यहाँ पर, सॉरी मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर आपका लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यही आपकी पहचान है, रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपकी पहचान होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है जी कि आपके पास से 2 चीज़ें, एक तो टेस्ट का टाइम है, वो टाइम देखें आपको 7:30 यहाँ पर लिखा हुआ है। 7:30 100 आवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है सुबह 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे नहीं बल्कि सुबह के 7:30 बजे। जो टाइम आपको दिया गया है आपने उससे पहले पहुंचना है। पंजाब है तो पंजाब के अंदर स्पेशली ये धुंध और सर्दी के दिन होते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि भाई कोई मसला नहीं है, हमें तो हम लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, टाइम से लेट आपने नहीं होना। जहाँ पर आपका टेस्ट टाइम लिखा हुआ है इससे ऊपर ही आपकी टेस्ट डेट भी लिखी हुई है। आई होप आपको इन चीज़ों की तो समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ और आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाने कौन कौन से ज़रूरी हैं, जो कि बेशुमार मेरे से सवाल पूछे जा रहे थे। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है यहाँ पर, आप अगर उसको गौर से देख लो, वो ये लिखा हुआ है कि आपने 30 मिनट पहले आपने पहुँचना है। जो आपको टाइम दिया गया है उससे 30 मिनट पहले आपने पहुंचना है। ठीक है, एक दो चीज़ें जो मैं एंड पे बताऊंगा वो भी आपने जहन में रखनी, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि जी आपने चीज़ें कौन कौन सी लेके जानी। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने ये जो अपनी ओरिजिनल ये वाली जो स्लिप है ना, ये आपने लाजमी लेके जानी है, ये नहीं आपने बोलनी। दूसरा है कि जी आपने ओरिजिनल कंप्यूटर CNIC नंबर, जो CNIC कार्ड है आपका, वो आपने लेके जाना है। ठीक है, ये आपका अटेस्टेड होना चाहिए, और उसकी फ़ोटो कापी जो अपने वालिद साहब की आपने लेके जानी। अपना आपने ओरिजिनल लेके जाना है और वालिद साहब का ओरिजिनल ले जाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ उनकी फ़ोटो कापी होना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, ये भी मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि आपके वालिद साहब की ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है, उनकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए जो अटेस्टेड है। वो किसी भी आप 16 स्केल के कोई ऑफिसर या किसी भी टीचर से या किसी प्रोफेसर से या लेक्चरार से आप उसका अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आपने अपना CNIC लेके जाना है, और फिर आपने लेके जाना है स्मार्ट कार्ड। जो स्मार्ट कार्ड है वो बड़ा ज़रूरी है, स्मार्ट कार्ड के बगैर टेस्ट नहीं होना, तो इसलिए अपना स्मार्ट कार्ड यानी जो चिप वाला कार्ड है वो अपना लेके जाएं। जिनका स्मार्ट कार्ड नहीं बना हुआ वो अपना बनवा लें। जिनका बेफाम है, आई होप कि बेफाम के ऊपर आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी जब पहले दिन टेस्ट होगा तो उसके बाद ही आप लोगों की बाकी पता चलेगा। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं जी कि ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्रीज इंक्लूडिंग डिटेल मार्कशीट और सनद। आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, आपने इंटर किया हुआ है, FA FSC किया हुआ है, या BSc की हुई है, या आपने मैट्रिक किया है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सारे लेके जाने हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने छोड़ना नहीं, ओरिजिनल लाजमी लेके जाने।
ठीक है। और जिन्होंने 2019 से पहले मैट्रिक की है उनके पास उनकी ओरिजिनल मैट्रिक की सनद होना ज़रूरी है। ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं एंड पे सबूत भी इसका दूंगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मेरे पूछ रहे थे कि जी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हमने कहाँ से लेके जाना है, तो भाई ये आप लोगों का नहीं है, ये है जिन्होंने ओ लेवल और ए लेवल किया होता है ना, ऑक्सफोर्ड का जिन्होंने सिलेबस पढ़ा होता है, ये उनके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, आपके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी आ जाती है जी कि फ़ोटोज़ की बात आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये पासपोर्ट साइज़ होता है, सिर्फ इतनी सी पासपोर्ट साइज़ की 2 तस्वीरें चाहिए। आप किसी भी जाएँ फ़ोटोशॉप पे तो वो आप उनको कहें कि जी हमारी 2 तस्वीरें हमें पासपोर्ट चाहिए। ठीक है जी, वो बड़ी छोटी सी तस्वीर होती है, इतना सही खाना होता है जितना मैंने आपको ऊपर बताया, वहाँ पर आपने लगा देनी होती है। उसके बाद है जी कि जो रूरल एरिया से जिन्होंने रूरल कैटेगरी में अप्लाई किया है, या जिन्होंने कोटा कोयटा नहीं कोटा स्पेशल यानी जो सीट होती हैं उन पे अप्लाई किया है, उनके पास उनका डोमिसाइल होना यानी ज़रूरी है। ठीक है, जो उनका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद है जी कि आप अगर पीएफ वार्ड होते हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो जॉब कर रहे हों या जो रिटायर्ड हों, तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं या जो रिटायर्ड हैं, तो उनके बच्चों ने अगर अप्लाई किया हुआ है तो वो अपनी डिस्चार्ज स्लिप या अपनी जो मौजूदा जो स्लिप है उनके पास, जो सर्विस बुक है, वो उसको लाजमी वहाँ पे लेके जाएं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आपको दी है कि मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते या कोई और चीज़ नहीं। अब आ जाती है जी आपके टेस्ट आपके कौन कौन से होंगे। जो आपके टेस्ट है ना वो आपकी रोल नंबर स्लिप पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। एरो ट्रेड के 5 टेस्ट हैं, इसी तरह से फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के 5 टेस्ट हैं, और जो जीसी और प्रोस्ट वाले हैं उनके 3-3 टेस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। नीचे जो आपको चीज़ बता दी गई है कि आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, या आपने कोई भी 2 नंबरी की कोशिश नहीं करनी, या कोई भी और इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो बताना आपको बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। यहाँ पर वो आपने गौर से सुननी है। ये है आपकी ऐड, जो आपकी ऐड आई थी कि जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया था। अब यहाँ पर जो चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जिन्होंने 2019 से पहले जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है उनके पास उनकी असल सनद यानी मैट्रिक की असल सनद उनके पास होना ज़रूरी है। अगर वो उनके पास नहीं होगी तो फिर आपके लिए पेपर में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें लिखा भी हुआ है 2019 या इससे पहले जिन्होंने मैट्रिक पास किया है उनके पास असल सनद यानी ओरिजिनल सनद होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो समझ आ गई जी आप लोगों को, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए, और इसी तरह से ये आप ऐड को अगर पढ़ना चाहें दोबारा से यहाँ से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाना, टाइम से आपने लेट नहीं होना, और अपनी जो तैयारी है वो अपनी कंटिन्यू रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेगी। कभी भी नाउमीद नहीं होते, मेहनत करते हैं। एक बेहतरीन जॉब है, एक अच्छी जॉब है, एक बड़ी स्टैंडर्डाइज आपकी जॉब होगी। इस पे मेहनत करें, थोड़ी सी चंद दिन की मेहनत है, तो चंद दिन की मेहनत के बाद अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको फल दे देती है तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।